नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ऐसा लग रहा है देश में नेताओं ने कसम खा ली है या फिर ये एक नया फैशन चल गया है कि चलिए यात्रा निकालते हैं। भारत जोड़ो यात्रा इसका सबसे प्रमुख उदाहरण रहा। पता नहीं कहां से लेकर कहां तक वो यात्रा निकली और उसका क्या असर हुआ आप जानते ही हैं। जो नतीजे आए लोकसभा चुनावों में, जो नतीजे आए महाराष्ट्र और झारखंड में, हम सब ने देखा। अच्छा, इसके अलावा कुछ धर्मगुरु भी यात्रा निकाल रही हैं। उनका कहना है कि हम सबको एक करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन थोड़ा सा इधर उधर आप नजर घुमाइए तो पाएंगे कि इसी कड़ी में तेजस्वी यादव भी आ गए हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं जी हम भी यात्रा निकालेंगे। क्यों निकालेंगे आप जानते ही हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उनका मकसद भी यही है कि जन जन तक पहुंचे। आरजेडी ने जो काम किए हैं, अगर किए हैं तो लोगों तक पहुंचाएं और वोट बटोरने की कोशिश करें। इसी कड़ी में मेरे साथ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह जी मौजूद हैं और आज मैं इन्हीं से समझूंगी कि कितना फायदा तेजस्वी यादव को होगा इस यात्रा का। रोहित जी स्वागत है। बहुत धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं तेजस्वी की इस यात्रा को? बर्बादी यात्रा से पेट नहीं भरा है बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, तो अब पिकनिक यात्रा पर निकल रहे हैं। बिहार जब बाढ़ की भीषण विभीषिका से जूझ रहा था तो दुबई में भोज कर रहे थे। गए थे दुबई में वोट बटोरने के लिए। यहां बाढ़ में लोग डूब रहे थे, परेशान थे, विचलित हृदय था लोगों का, तो दुबई में पिकनिक मना रहे थे। 15 साल इनके पूज्य माता जी और इनके परम पूज्य पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 1990 से 2005 तक बिल्कुल बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार को विनाश के पथ पर ले जाने का काम किया। बिहार में अपहरण उद्योग को स्थापित कर दिया, नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, माताओं बहनों के सुहाग को उजाड़ दिया, गांव गांव में नरसंहार करा दिया, गांव गांव में खून की होली खिलवा दी। अब चले हैं बिहार के निर्माण की यात्रा का दंभ भरने। गए थे हरियाणा, इनके विशेष दूत लोग, इनके बहनोई चुनाव हार गए, कांग्रेस की लुटिया डूब गई। तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिल्कुल बेरोजगार हैं, विपक्ष के नेता के पद पर आसीन है। याद है ना, पिछले बार मानसून सत्र में जनता की नुमाइंदगी की जो जिम्मेवारी इनको मिली है उससे भी गायब थे। कुछ होना होना नहीं है। बिहार की सम्मानित जनता ने इनके पूज्य माताजी और इनके परम पूज्य पिताजी यानी कि श्रीमती राबड़ी देवी जी और श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी को नेग्लेक्ट और रिजेक्ट कर दिया है। ये याद रखें तेजस्वी यादव। अब इनको बिहार की जनता सिलेक्ट नहीं करने जा रही है, खुद राघोपुर से चुनाव हार जाएंगे। और 2010 में इनकी पूज्य माता जी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी सोनपुर और राघोपुर दोनों विधानसभा से चुनाव हारी थी। इस बार तेजस्वी जी उनके पदचिन्हों पर स्वर्णिम इतिहास रचेंगे और बहुत बुरी तरह से राज्य की जनता के विशेष अनुकंपा से और राघोपुर जनता के आशीर्वाद से चुनाव हारने जा रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि लार्जेस्ट पार्टी एक बार फिर से बन के उभरेंगे। पिताजी का तो सपना है ही मुख्यमंत्री देखने का तेजस्वी को। उम्मीद तो लग रही है कि तेजस्वी यादव भी इसी उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं। तेज प्रताप से मैंने बात की तो वो कह रहे हैं मैंने भी त्याग कर दिया है, मेरा भाई आगे बढ़े मुख्यमंत्री बने। ये तो परिवार तो पूरा सपने देख रहा है, आप कह रहे हैं बर्बादी की कगार पर। अब परिवार सपना देखेगा तो बिहार अपना हो जाएगा। राम राम जपना, पराया माल अपना। बिहार की जनता इनको अपनाने वाली है। लालू जी सपना देखें इनको अमेरिका का राष्ट्रपति बना देने का, तो ट्रंप जी रिजाइन कर देंगे, इनको वहां के सिटीजनशिप का कार्ड मिल जाएगा। अरे भाई, सपना मुंगेरी लाल का मत देखिए, सपना वो देखिए जो आपका अपना हो, जिन सपनों को आप साकार कर सकें। दूध का जला हुआ मत्था भी फूंक फूंक कर पीता है, जबकि सबको मालूम है कि मत्था गर्म नहीं होता है। लालू यादव जी का राज, राबड़ी जी का राज, राष्ट्रीय जनता दल का शासन क्या बिहार की जनता भूली है? बाद में 2025 के आम चुनाव के रिजल्ट की चर्चा हम और आप करेंगे। अभी हाल में जो 3 दिन पहले उपचुनाव हुए, 23 तारीख को उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है, 4 की 4 सीट इंडी गठबंधन के हाथ से निकल गया। राष्ट्रीय जनता दल हार गया। हार ही ना गया। इमामगंज किसका सीट था? हार गए। एनडीए का सीट था, एनडीए को मिला ना कि नहीं मिला? मिल गया। नहीं, लेकिन तरारी उनका सीट था माले का, एनडीए जीत गया।
जीत गया ना, हार गए बुरी तरह से रामगढ़। कोई पूछ रहा है क्या राष्ट्रीय जनता दल को? कोई पूछ रहा है क्या राहुल गांधी की रिजेक्टेड ब्रिगेड को? कोई पूछ रहा है क्या इन लोगों को? इन लोगों ने धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दिया है। इन लोगों ने बिहार को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा है। इन लोगों ने बिहार के नौजवानों को दिग्भ्रमित किया है। इन्होंने बिहार के सुंदर भविष्य को षड्यंत्र में, चक्रव्यूह में पहुंचाने का काम किया है। बिहार की जनता ने इनके राजनीति को रसातल में पहुंचा दिया। अब कहां ही वापस आने वाले हैं? नहीं, आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, बटेंगे तो कटेंगे, उसका फायदा हमने महाराष्ट्र में तो देखा, हरियाणा में तो देखा, झारखंड में चलिए नहीं हुआ, बिहार में होगा? देखिए, बिहार विश्व का प्रथम लोकतंत्र है और देश की आजादी के महानायक आपके, हमारे, हम सभी भारतीयों के, बल्कि दुनिया में अहिंसा के पथ पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आदर्श के केंद्र महात्मा गांधी ने जब सामाजिक जीवन में प्रवेश किया भारत की भूमि पर, तो बिहार के भितिहरवा आश्रम गए। मतलब बिहार कितना इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए। बिल्कुल। बिहार जाति धर्म के भेद से ऊपर का राज्य है। नहीं, ऊपर का राज्य तो नहीं है रोहित कुमार। क्या बात करती हैं? जाति तो बिहार के नेताओं में छोड़िए, लोगों में भरी हुई है। कहां भरी हुई है? जाति देखकर तो कहां भरी हुई है? कहां भरी हुई है भाई? तो वोट होता है। 2% आबादी माननीय नीतीश कुमार की जाति की है या 3%, और पूरा बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में खड़ा है। बिहार की जनता जाति देखकर वोट नहीं करती। अरे देती तो माननीय नीतीश कुमार जी की आबादी कितना है? जो जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया है, बिहार की जनता ने जो जातीय जनगणना के सर्वे में अपना समर्थन दिया, आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस जाति से आते हैं उसका आंकड़ा उठाइए, और राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जाति विशेष के नेता है नीतीश कुमार, और जाति पर चलने वाला गठबंधन है एनडीए। मैं तो किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता और नेता नहीं हूं। युवा चेतना एक स्वतंत्र राजनीतिक सामाजिक संगठन है। हम देश में और बिहार में गरीब और वंचितों की लड़ाई को मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार जी का सर्वे कराइए ना। लेकिन लगातार 2005 के बाद से बिहार की राजनीति के मुख्य केंद्र में आदरणीय नीतीश कुमार विद्यमान है। यह स्वतः प्रमाणित करता है कि बिहार की जनता जाति से ऊपर प्रगति की राजनीति में विश्वास रखने वाले लोगों के साथ खड़ी है। और बड़का जाति और धर्म का गठबंधन और बड़का वोट शेयर का बात करने वाला राष्ट्रीय जनता दल 20 साल से स्टीयरिंग सीट से बाहर है, खलासी की भूमिका में भी नहीं है। ट्रक ड्राइवर होता है ना, तो वो असिस्टेंट में खलासी रखता है। अच्छा, लालू जी के लाल खलासियों लायक नहीं है, और सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने। खलासी नहीं है तो उप मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे। लीडर ऑपोजिशन का संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा। अच्छा, चुनाव हार जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए मुख्यमंत्री तो बात की बात है, सत्ता में आने की बात की बात है, नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका अच्छे से नहीं निभा पाए हैं। अब कैसे निभा पाएंगे? नहीं, अब तक नहीं निभा ना, कुछ नहीं, तो गायब रहते हैं। कभी लंदन चले जाते हैं, कभी दुबई चले जाते हैं। ये बात लॉस एंजलिस की कौन देश का शहर है? हम लोग तो भाई बिहार की धरती में पैदा हुए, वहीं मिट्टी बालू में गिट्टी में सनाते रहे, देश भर में घूमते रहते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर के, गोरखपुर से लेकर के, गाजीपुर से लेकर के मेघालय और कश्मीर तक, और बिहार की जनता के सेवा में भी लगे रहते हैं। देश की मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर की संतान को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अगड़ा, आर्थिक आधार पर विपन्न प्रत्येक नागरिक को समाज के मुख्य धारा में लाकर भारत माता के वैभव को बढ़ाना है। भारत को 2047 तक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। अब तेजस्वी प्रसाद यादव को कुछ होने वाला है। अच्छा, एक बात बताइए, जनता ने आरजेडी को, तेजस्वी यादव को नकार दिया, राहुल गांधी जी को, इंडी गठबंधन को, गो वेंट गॉन। अच्छा, आप जैसे मैं आपका प्रोफाइल देखती हूँ सोशल मीडिया पर, आप तो अक्सर सनातन धर्म की बात करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। इधर अगर आप बिहार में आ जाइए तो नवरात्रि के दिन भले ही मांस आपने खाया नहीं खाया, लेकिन उसका वीडियो पोस्ट कर देते हैं तेजस्वी यादव। ये सारी चीजें आम जनता को याद रहेंगी और इस मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं वोट डाले जाएंगे कि आप कितना अपमान कर रहे हैं और कितना नहीं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का पारिवारिक बुनियाद एंटी हिंदुस्तान है, एंटी भारत है, एंटी सनातन है। बाढ़ की विभीषिका झेल रही जनता को छोड़कर दुबई में चले गए थे
पता नहीं क्या करने के लिए। इनको कोई मतलब है? मछली या मीट खा रहे हैं नवरात्रा में आसमान में, तो जमीन पर जवाब मिल न गया। 4 का 4 सीट उपचुनाव में बुरी तरह से हार गए। रामगढ़ में इनके अपने लोगों ने इनको वोट नहीं किया और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। इनके बड़ी बड़ी बात में कोई आने वाला है? बिहार डेवलपमेंट के साथ है, बिहार नेशनलिज्म के साथ है, और बिहार सनातन के साथ। बिहार सनातन के साथ था, है और रहेगा। भाई सीता जी हम लोग की फुआ हैं, हम बिहार के लोग हैं, राम जी का ससुराल हमारे यहां है। तो हम अगर सनातनी नहीं हैं तो कौन सनातनी होगा? जगत जननी जानकी सीता ने त्याग कर दिया, भूमि में समाहित हो गई, अग्नि परीक्षा दी। किसके लिए? अपने लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए, मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए। हम लोग माता सीता के घर के लोग हैं, हम लोग सीता जी के भतीजा हैं भाई। बिहार तो शाश्वत है, बिहार सत्य है, बिहार सनातन का केंद्र है। अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सर्टिफिकेट नहीं बांटते, 2025 में लीडर अपोजिशन की भूमिका भी नहीं निभा पाएंगे तेजस्वी यादव। आज मैं आपको बता दे रहा हूं, इतनी बुरी स्थिति हो गई है। 2010 में जो सीटें आई थी, आंकड़ा निकाल लीजिए, 25 के नीचे था राष्ट्रीय जनता दल। वही होगा, मुझे लगता है डबल डिजिट नहीं आएगा, 10 के नीचे होगा। मैं आपको बता रहा हूं और पूरी जिम्मेवारी के साथ होशो हवास में बता रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के बहुत लिए। धन्यवाद। देखते हैं अब भविष्यवाणी सच होती है रोहित कुमार सिंह जी की या नहीं, आरजेडी का इतना बुरा हाल होता है या नहीं। बाकी अगर आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या वाकई में ऐसी स्थिति है, और नहीं भी रखते हैं तो देखिए बिहार तो ऐसा राज्य है जिस पर सभी की नजरें होती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस वीडियो को लेकर आप क्या राय रखते हैं। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।